जब बच्चा इस दुनिया में आ गया है, लव का लैंग्वेज, दो एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, तो 5 लव लैंग्वेजेस, वर्जीनिया सटायर हम लोग इनको कहते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आ गया है, हमने उसको देख लिया कि बच्चा प्रोग्राम कैसे होता है, तो हमारा एज अ पेरेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उसके लिए ये कोड बहुत सुंदर है। पेरेंटहुड इज नॉट अ कॉम्पिटिशन टू सी who has the smartest kids, the cleanest house, the healthiest dinners, the nicest clothes। कहने का मतलब कि पेरेंटहुड कोई कंपटीशन नहीं है ये देखने के लिए कि किसका बच्चा सबसे स्मार्ट है। मेरा बच्चा सबसे स्मार्ट होना चाहिए, मेरा हाउस सबसे क्लीन होना चाहिए, मेरा डिनर सबसे हेल्दी होना चाहिए, और हमारे पास सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए। मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे होना चाहिए। कंपटीशन नहीं है पेरेंटहुड इज योर जर्नी विद योर चिल्ड्रेन ओनली। यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं। और आज आप अगर ध्यान से देखेंगे, जब भी आप शांति से बैठेंगे तो आप देखेंगे तो आप रेस लगा रहे हैं। उस रेस में आप अपने बच्चे को दौड़ने के लिए ही सिर्फ लगा रखा है कि दौड़ता है बेटा, तुम्हें जीतना है, मत करिए। एक ही चीज से कहिए, बच्चे तुम्हें खुश रहना, हर वो काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले, बट एक चीज का ध्यान रखना, वैसा कोई काम नहीं करना जिसमें तुम्हें तो खुशी मिल रही है, बट उस तुम्हारे किसी भी हरकत की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने ये इसलिए यहाँ पे ऐड किया क्योंकि एक बच्चे को लेके पेरेंट आए थे हमारे पास। बच्चे को काफ़ी चैलेंज है। मैंने कहा बच्चा वो काम करो जो तुम्हें खुशी दे। उसने बोला ठीक है। वो घर गया, उसने बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी। उसने कहा मैम ने कहा है कि जिसमें मुझे तोड़ने में खुशी है। उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी गलती है, मुझे उसको पूरा सेंटेंस देना था। एक्चुअली वो बच्चे की मैं अगर पूछिए तो गलती नहीं है, उसके अंदर एंगर बहुत है। तो उसको पहली बार मौका मिला अपना एंगर शो करने का, तो उसने अपने खुशी का वो लगा कि किसी को भी ना, मैं आज आपको सच बताऊं, हम सब डिवाइंस होंगे। हम किसी को भी, कोई भी ऐसी सोल नहीं है जिसको किसी को हर्ट करना अच्छा लगता है, किसी को दुख देना अच्छा लगता है, बट उसके अंदर अपना इतना पेन और सफरिंग होता है कि उसको हर्ट वो इसलिए करता है सामने वाले को कि उसको ऐसा लगता है वो अपने को डिफेंस करने के लिए सामने वाले को। बिलीव मी, मेरा जो आज के बाद कहना है कि आज के बाद हम सिर्फ पेरेंट रहेंगे और ये जर्नी मेरे और मेरे बच्चे के बीच होनी चाहिए। दैट्स इट, राइट। उसके बाद मैं कहूँगी कि अब अगर हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो हमें किस लैंग्वेज में बच्चे से बात करनी चाहिए, होनी चाहिए हमें अपने बच्चों से बात करने के लिए, वो होना चाहिए लव का लैंग्वेज। अब सबको मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ लेके आई हूँ। हमें क्या लगता है ना, प्यार का मतलब कि बच्चों को खिलाया, बच्चों को प्यार दे रहे हैं ना। प्यार क्या है एक्चुअली, इसको डिफाइन नहीं किया जाता। ये बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ये सिर्फ एक एहसास है जो एक सोल दूसरे सोल को करा सकता है, या एक सोल दूसरे सोल के प्यार को फील कर सकता है, एहसास महसूस कर सकता है। लेकिन आज अगर हमारी सबकी लाइफ में जितनी भी सफरिंग है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस विटामिन, मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंज है, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे वेल्थ के हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, चाहे वो सक्सेस नहीं मिल रहा हो आपको, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, दैट इज विटामिन एल, इसको हम लोग कहते हैं लव। लैक ऑफ लव की वजह से ही सारे चैलेंजेस हमारे। पहला, सेल्फ लव नहीं है, खुद के पास प्यार नहीं तो दे नहीं सकते। अब है नहीं तो हर से चाहिए हमें प्यार, कि वो भी मुझे प्यार करे, मेरा हस्बैंड भी मुझे प्यार करे, मेरे बच्चे भी प्यार करें, मेरे अपने भी मुझे प्यार करें। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनसे प्यार लेना वो आपके कंट्रोल में नहीं, वो उनके हाथ में है कि वो मुझे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। बट खुद को प्यार करना मेरे अपने कंट्रोल में है। तो जो पहले अपने कंट्रोल में वो तो स्टार्ट करो। और अगर हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं और खुद में सेल्फ लव नहीं है, तो हम गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है नहीं हम वो दे नहीं सकते। तो आज के बाद सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपको खुद में सेल्फ लव है, क्या आप खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार नहीं करते, लेकिन चाहते पूरी दुनिया हमसे प्यार करे। मैं आपको साइंस बता रही हूँ, कभी नहीं होगा ऐसा। आप खुद से प्यार करिए, पूरी दुनिया आपसे प्यार करे। मैं इसका भी बहुत बड़ा साक्षात एग्जाम्पल हूँ। कुछ समय के लिए लाइफ से ना सेल्फ लव एकदम ही जीरो हो गया था, तब मैं भी यही सीख करती थी कि शायद मुझे कोई प्यार करे। जब वापस समझ में आया, अपनी गलती को समझा और खुद से प्यार करना शुरू किया, आज दुनिया प्यार करे। आप भी इसको कर। मैं एक चीज बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ आप लोगों को, अगर मैं कर सकती हूँ कुछ भी, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्कूल की दीदी, मैंने जिनके स्कूल से पढ़ाई की है बचपन में, लिपिका दीदी, आज यहाँ है, वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत मतलब स्टडी के अलावा कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हमारे स्कूल में सर और मैम का था कि करना ही करना, ऑप्शन नहीं होता था नहीं का, इसलिए मैं करती थी। बट मोस्ट मैं कह सकती हूँ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी,
आज दीदी मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर शेयर करेंगे तो लास्ट में शेयर करिएगा दीदी, क्योंकि मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर मैं बेहतर हो सकती हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ, दुनिया में कोई भी हो सकता है, कोई भी बेहतर बन सकता है, राइट। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ सुंदर चीज़ें लेकर, क्योंकि आज हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं ना, तो अब हमारे इस पूरी फैमिली में हमारे दोनों बच्चे आ गए। एक बेटा भी आ गया, एक बेटी भी आ गई, दो बेटे भी हो सकते हैं, दो बेटियां भी हो सकती हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करें इस लव लैंग्वेज से। तो इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दो एनर्जी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, जो डिविनिटी ने बनाई है, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये दोनों एनर्जी कहते हैं ना गॉड की एनर्जी, राइट। तो अब मैं आपको उनके कुछ ब्यूटीफुल ट्रेट्स बताऊंगी कि जो मेल होता है, जो बॉय है, मतलब जो लड़का होता है, उसको आपको अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो आपको उनको अप्रिशिएट करेंगे जब आप, तो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जो लड़का होगा ना, जो बेटा है आपका, मेल की जो ट्रेट होती है, उनको अप्रिसिएशन पसंद आता है। और जो बिटिया होगी उसको लगेगा माँ मुझे अंडरस्टैंड करे। उनको आप देखिएगा जो फीमेल है यहाँ पे उनमें ये सारी चीजें होंगी, और जो भी मेल है यहाँ पे बड़े भी हैं, आप देखिएगा उनमें ये चीजें होंगी। फीमेल कहीं चाहेंगी कि वो मुझे अंडरस्टैंड करे, वो अप्रिसिएशन बहुत नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप मेरी तारीफ करो ना करो, बट एटलीस्ट मुझे अंडरस्टैंड करो, राइट। मेल के लिए लव का मतलब रिस्पेक्ट। अगर आप अपने बेटे को रिस्पेक्ट देंगी छोटी उम्र से भी, क्योंकि उसका वो ट्रेट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगी ना, तो आपको पता है उसको लगेगा माँ मुझे बहुत प्यार करती है, पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जस्ट ऑपोजिट होगा आपकी बिटिया को, आपको उसको प्यार करना होगा, प्यार देना होगा। मतलब फीमेल के लिए जो लव है, मेल के लिए लव का मतलब रिस्पेक्ट है। हमें क्या लगता है कि अरे यार मेरा लव का मतलब ये है कि आज मैं मेरे बच्चों का जन्मदिन, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो चलो आज मैं डिनर खुद बनाऊंगी। ये मेरा वे ऑफ लव, शोइंग लव है। पर जरूरी नहीं है कि सबका यही हो। हम सब अपने अपने लव को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरा ही लव सच्चा है, बाकी का झूठा है। तो उसको भी मैं डिटेल में लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, लव लैंग्वेजेस भी लेके आई हूँ सबके। लेकिन ये मैं आपको ट्रेट इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो आज के बाद ये चीजें करके देखिएगा, बहुत सुंदर रिलेशन बनेगा आपका। और ये बच्चों के लिए ही नहीं है, अगर वाइफ हस्बैंड है उनके बीच में भी आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं वाइफ हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सर को हर दिन किसी ना एक चीज पे अप्रिशिएट करूँ, किसी रिस्पेक्ट तो हम उनकी करते ही करते हैं। तो उनको ट्रस्ट का बहुत रहता है, मतलब वो ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं। प्लस एनकरेजमेंट उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हो या उनको एनकरेज करते हो अपने बच्चे को, क्योंकि हम लोग यहाँ किड्स की बात करें इसलिए मैं किड्स पे ही ज्यादा फोकस करूंगी। अगर आपका बेटा और आप उससे कहते हो ना आई ट्रस्ट यू बेटा, हो सकता है वो उस दिन आपसे झूठ बोल रहा हो, लेकिन सिर्फ आपको बोलना आई ट्रस्ट यू बेटा, दूसरे दिन झूठ नहीं बोलेगा आपसे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। उनको बहुत रहता है कि ट्रस्ट आप उन पे करो। फोर्थ आता है एनकरेजमेंट। इनको एनकरेजमेंट आपको हमेशा करते रहना होगा, एनकरेज करना होगा। लॉयल्टी इनका एक ट्रेट होता है, इनकी लाइफ का एक पर्पस होता है। और ये एडमायरेशन, मतलब ये जब आप इनको एडमायर करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, राइट। अब मैं बात करती हूँ गर्ल चाइल्ड की, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग, जैसे वहाँ अप्रिसिएशन है यहाँ अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे आप अपने बेटे को रिस्पेक्ट देंगे, जस्ट उसका जो दूसरा मैं कह सकती हूँ फॉर्म है, तो बिटिया को लव से मतलब होता है कि माँ मुझे प्यार करती है। जहाँ वो ट्रस्ट की बात होती है, गर्ल को हम एज अ गर्ल हमें अटेंशन चाहिए होता है। अरे मैं आई हूँ, मम्मी का ध्यान ही नहीं आया कि मैं आ गई हूँ घर में, पापा ने भी मुझे नजर उठा के नहीं देखा, कुछ बोला ही नहीं मेरे को, मतलब हमें अटेंशन चाहिए होता है हर चीज में। आप देखिए ना, मैं और भाई दोनों ही घर में घुस रहे हैं, भाई सीधा जाएगा अपना बैग रखेगा करेगा, मुझे लगेगा मुझे किसी ने देखा तो कुछ बोला क्यों नहीं। आप बहुत सारी चीजों को समझेंगे। हमें हर चीजें से लड़कों को एनकरेजमेंट की जरूरत होता है, हमें रीएश्योरेंस की जरूरत होती है। वहाँ लॉयल्टी की बात होती है, उनके जो ट्रेट होता है, हमें डिवोशन चाहिए होता है। हम लोग यही चीज कहते हैं, हम खुद भी बहुत डिवोटेड होते हैं। हम जिनसे जिनसे भी हम प्यार करते हैं ना, हमारा नेचर जो होता है ना इमोशनल होता है, हम बेइंतहा प्यार करते हैं। और यही रीजन है इमोशनल होने की वजह से भी हर्ट्स हम ज्यादा स्टोर करते हैं। जबकि भगवान ने हमें इमोशनल इसलिए नहीं बनाया था, भगवान ने हमें इमोशनल इसलिए बनाया था कि हम बच्चे के बिना रोए उसके भूख को सेंस कर सकें, हम बच्चे की तकलीफ को बिना बोले हम समझ सकें। इसीलिए कहा गया है ना कि फीमेल जो जब भगवान ने बनाई तो उन्होंने, आप देखिए ना, शिव से ऊपर शक्ति को रखा है डिविनिटी ने भी, माइथोलॉजी में भी शक्ति को ऊपर रखा गया है, फेमिनिन एनर्जी को। उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, बॉय होते हैं, उनके लिए पर्पस होता है लाइफ का कि जो हम बच्चियां होती है, आप देखिए बहुत क्रिएटिव होती है, वो क्रिएशन में बिलीव रखती है और वो क्रिएशन का को क्रिएटर होती है, जैसे गॉड ने हमें बनाया है। और यही फीमेल जो होती है बच्चों को इस दुनिया में लाने का काम जो करती है, इसलिए उनको को क्रिएटर भी कहा गया है, वो भी एक क्रिएशन का पार्ट। हम बस बच्चों को इस दुनिया में ले आते हैं कि मैं इनफर्टाइल ना कहलाऊं,
इस वजह से ले आते हैं वंश को आगे चलाना है। लेकिन जब वो 9 मंथ्स की जर्नी में हम अपने बच्चे को विरासत में क्या देते हैं, जबकि भगवान ने हमें को क्रिएटर का होस्ट दिया है, राइट। तो कहने का मतलब जो गर्ल होती है वो क्रिएटिव होती है और उनको वैलिडेशन चाहिए होता है। तो आज के बाद अगर आपके घर में ये बच्चे हैं तो आप इन चीज़ों को करके देखिएगा, आपके और उनके बीच में बहुत सुंदर रिश्ता बनना शुरू हो जाए। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं होती है ना, तो हम करते नहीं हैं। अगर मैं सच पूछूँ तो यहाँ जितने भी लोग होंगे ना, अगर मैं पूछूँ लास्ट टाइम अपनों को बाहर दुनिया में तुम अप्रिशिएट करते थे कि हितेश भाई आपने उस दिन जो लेक्चर लिया बहुत सुंदर लिया, व्हाट्सएप पे भी उनका कोई वीडियो आया मैंने देखा, तुरंत उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या मैंने घर में कब, आज कितने दिन हो गए मुझे अपने बेटे को अप्रिशिएट किए हुए, बेटी को, हस्बैंड को, माँ को, डैडी को, पापा को? याद नहीं आएगा, आपको भी नहीं याद आएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें हमारे बीच में बहुत सुंदर बॉन्डिंग बनाती है। हम कितना भी आई लव यू लिख लें, आई लव यू बोल दे, लेकिन अगर हम ये चीज़ें नहीं करते, माइंड इसको नहीं मानता है कि हम आपसे प्यार करें। विश्वास करें, आप कभी आई लव यू नहीं लिखे। मैं पूछती हूँ यहाँ जितने लोग भी, उनकी मम्मा ने कभी आई लव यू बोला था? हमारी मम्मी ने तो कभी नहीं बोला। लेकिन क्या हम नहीं जानते उनसे कितना बेइंतहा प्यार करते थे? क्योंकि वो ये काम करते। आप ध्यान दीजिए, वो हमें अंडरस्टैंड करते थे, हमें हर चीज़ में अटेंशन देते थे, ये श्योर करते थे नहीं बेटा सब ठीक हो, हम लोग हैं ना, तुम कर पाओगी। हमारे क्रिएटिव या कह सकते हैं जो भी हम में टैलेंट होता था उसको वो बाहर लेकर के आने की, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और इसको सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी ना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस चीज़ को स्टार्ट करिए, बच्चों के साथ भी स्टार्ट करिए, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप उसमें भी स्टार्ट कर सकते, किसी भी रिलेशन में एक बार अप्रिशिएट करिए, राइट। उसके बाद आता है कि अब हम लोग जानेंगे कि जो लव की लैंग्वेज की बात मैं कर रही हूँ, कि लव लैंग्वेज में बात करनी, तो लव लैंग्वेज होता है क्या? लव लैंग्वेज, बच्चों के जो लव लैंग्वेज ही नहीं होते, ये सभी के लिए होता है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेज होता है। हम लोग चूंकि यहाँ बच्चों की बात करें इसलिए बच्चों की करेंगे। तो 5 लव लैंग्वेजेस क्या है? फर्स्ट आता है फिजिकल टच, मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगी, पहले नाम बता दूं। दूसरा आता है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस। थर्ड आता है गिफ्ट्स। फोर्थ आता है क्वालिटी टाइम। फिफ्थ आता है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम सब अलग अलग एक सोल है और हम सब डिवाइन सोल है, राइट। किसी का लव लैंग्वेज फिजिकल टच होगा, जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ। अगर मैं उदास हूं ना, अगर भाई आए मुझसे मिलने के लिए और मेरे को भाषण दिए जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि मेरा जो लव लैंग्वेज है वो फिजिकल टच है। अगर वही भाई मेरा हाथ ले ले हाथ में और बोले कि दीदी मत परेशान होइए ना, कुछ नहीं भी बोलेंगे, या तो मेरे कंधे पे हाथ रख दिया भाई ने और चुपचाप, और या मेरा हाथ पकड़ लिया और चुपचाप बैठ गए, मैं उसी में हील हो जाऊँ। कहने का ये मतलब कि जिसका जो लव लैंग्वेज है, जब आप उस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं तो आप डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट कर जाते हैं उससे, तो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये समझना है हमारे बच्चे का कि उसका क्या है। जैसे अगर वो कभी परेशान है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे जाके सिर्फ गले लगा ले। किसी चीज के लिए रो रहा है, कुछ नहीं करिए, बस उसे गले लगा ले, उसे कुछ मत समझाइए। वो हो सकता है आपसे बोल रहा हो मम्मी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, कुछ नहीं बोलना है उस समय, क्योंकि वो सिर्फ उस समय उसको वो लव चाहिए जो हमसे, जो उसका लैंग्वेज है, लव लैंग्वेज। अगर आप उस समय जाते हैं उसके सामने बैठ करके, गले तो लगाया नहीं आपने, और उसको बड़े 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 जितने भी सुना सकते थे आपने अगर सुनाया, आपके और बच्चे में बहुत बड़ी खाई बनेगी, इसको आप पाट नहीं पाएंगे। विश्वास करिएगा मेरा, मैंने जितने बच्चों को काउंसिल किया ना, मैंने इतना कभी नहीं सोचा था कि मैंने बच्चों का, मुझे इतना बच्चों का पेन इसलिए पता चल पाया क्योंकि मैंने बहुत एन नंबर, अब मेरे पास नंबर्स भी याद नहीं मुझे, मैंने कितने बच्चों को काउंसिल। और आज बच्चों को सबसे ज्यादा पेन अपने पेरेंट्स से, माँ पापा से, किसी से नहीं है, टीचर्स से नहीं, दादा दादी नाना नानी, किसी, सिर्फ और सिर्फ माँ पापा से। और ऐसा नहीं उनके पेरेंट्स नहीं करते उनके लिए, जान देते हैं, बट पता नहीं है तरीका, इसलिए गलत हुआ। जिसका फिजिकल टच है उसको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट उस बच्चे के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो कहता जो चाहिए वो तो मुझे मिलता नहीं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए कि मेरे बच्चे का लव लैंग्वेज क्या है। तो जो पहला आता है दैट इज टच। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट लव लैंग्वेज जो होता है वो टच होता है, फिजिकल टच होता है। वो जब भी परेशान हो गए आपसे ना, सिर्फ उन्हें हग कर लेंगे ना, वो एकदम ठीक हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा आता है वर्ड ऑफ अफर्मेशंस। इसको हम लोग करते हैं अप्रिशिएट कर। आप देखिएगा ना कि आप किसी को भी, अगर आपके अपने जो भी बच्चा है, आप उसको लगता है कि नहीं इसको अप्रिशिएट करने से ये आगे काम करता है और मेहनत करता है, आप समझिए कि उसका जो लव लैंग्वेज है वो वर्ड ऑफ अफर्मेशन है।
तो आपको उस बच्चे को अप्रिशिएट करना है। जैसे हम लोगों के टाइम से एक चलता आ रहा है कि बच्चे को टेढ़ा बोलेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना, ह्यूमिलिएट करेंगे ना, तो मेहनत करेगा। तुम कुछ नहीं बन सकते, देखना वो डीएम बन जाएगा और तुम कंपाउंडर बनना या चपरासी बनना। मुझे हम लोगों को के टाइम के एरा के ये फेवरेट डायलॉग्स हुआ करते थे कि ऐसे बोलेंगे ना तो पढ़ेगा। और हम पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल पढ़ते थे हम लोग कि नहीं भाई हमें भी डीएम ही बनना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिस बच्चे को अप्रिशिएट करने से उसका लव लैंग्वेज अगर वर्ड ऑफ अफर्मेशन है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको टेढ़ा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा और आपके और उसके बीच में फिर एक लंबी बड़ी खाई होगी, क्योंकि आपसे दूर भागेगा। रहेगा आपके घर में, रहेंगे हम आज एक छत के नीचे, आज हम सब है ना, बट कितनी खाइयां हैं हम रिश्तों में, ध्यान दीजिए। इसका रीजन यही है कि हमें पता नहीं है। तो जिनका वर्ड ऑफ अफर्मेशन होता है उन लोगों को आप हर छोटी छोटी चीज पर अप्रिशिएट करेंगे ना, आपके और उसके बीच की बहुत सुंदर बॉन्डिंग बनेगी। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि अप्रिसिएशन, ये पहली बार हम लोगों को मंगेश सर ने सिखाया था कि जो अप्रिसिएशन में इतना पावर है ना कि वो किसी रिश्ते को अच्छा कर सकते। और हम लोग अप्रिशिएट अपनों को ही नहीं करते, छोटी उनकी नेगेटिव चीजों को, उनके हर्ट्स को मैग्नीफाई कर करके देखते जाते हैं, लोगों से भी शेयर करते हैं, अपने दिमाग में भी चलाते रहते हैं, उन्होंने मुझे उस दिन ऐसे बोला, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करते उनकी अच्छी चीजों। अगर आप ध्यान से बैठ के देखिएगा ना तो उनके हर्ट्स कम है, अप्रिशिएट करने के बहुत मौके हैं, लेकिन हम करते नहीं, राइट। तो दूसरा लैंग्वेज आता है वर्ड ऑफ अफर्मेशन, हम लोग बोलते हैं, या इसको आप वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। थर्ड आता है कुछ लोगों को गिफ्ट देना लेना बहुत अच्छा लगता है। वो एक जरूरी नहीं कि डायमंड ही देना है, हो सकता है आप एक गुलाब का भी फूल लेकर के आप जाओगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए, बहुत खुशी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे गिफ्ट पसंद है तो मैं ग्रीडी तो नहीं कहलाऊंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, ये हम सबका लव लैंग्वेज ऊपर से डिसाइडेड आता है, कुछ हमें प्रोग्रामिंग में मिलता है, तो इसको ना आप, ये हमारे इसमें नहीं है, और जिसका जो है ना वो सभी अच्छे हैं, राइट। तो थर्ड जो आता है लव लैंग्वेज गिफ्ट। कुछ लोगों को गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं, जैसे मेरी छोटी सिस्टर, उसको बहुत पसंद है गिफ्ट। मेरी डॉटर है, आप कुछ नहीं, आपका बर्थडे हो, कुछ भी आपका ओकेशन हो, स्पेशल हो, कुछ नहीं तो एक कार्ड ही बना के आपको देगी, बट वो देगी जरूर। वो कभी खाली हाथ आपके सामने नहीं खड़ी होगी किसी भी अच्छे ओकेशन। वो जो उससे समझ में अच्छा उसका गिफ्ट है। जैसे मेरा फिजिकल टच है, राइट। उसके बाद आता है क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों के लिए उनका लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। जैसे मैं अगर कहूँ तो मंगेश सर का है क्वालिटी टाइम, उनको अब कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वर्ड ऑफ अफर्मेशन है उनको, क्वालिटी टाइम। कहने का मतलब कि उनको क्या है कि सब लोग एक जगह बैठते हैं ना, चलो सब बैठ के बस बातें करते हैं, चाय पियेंगे, चाय पकौड़ी खाएंगे, बातें करेंगे, मतलब उनके सभी अपनों के साथ उनको टाइम बिताना बहुत पसंद है। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें अपना जानना है कि हमारे बच्चे का क्या है। अगर बच्चे को कुछ नहीं चाहिए मुझसे और उसको लगता है मम्मी पापा आज मेरा बर्थडे, आज कहीं ना जाए, मेरे साथ घर में बैठे या मेरे साथ ही घूमने जाए, और हम क्या करेंगे, दिन भर काम करेंगे और 4 5 6 गिफ्ट लाके उसे दे देंगे, बेटा देखिए आपके लिए बर्थडे में हम इतने सारे गिफ्ट हैं, आपको पता है वो खुश नहीं होगा, तो उसका लव लैंग्वेज ही वो नहीं है। उसको तो हमसे टाइम चाहिए था, क्वालिटी, हम दे ही नहीं पाए उसको, और हमने सोचा इतने सारे गिफ्ट ला के दिए, देखो उसका खुश, वो कभी खुश नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बोलना और नेगेटिव सोचना शुरू करें, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं पता उसको क्या पसंद। अगर आपका बच्चा आपसे कहता है ना कि मम्मा मेरे बर्थडे वाले दिन छुट्टी ले लेना, तो आप समझ जाइएगा उसका जो लव लैंग्वेज, जो क्वालिटी टाइम, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर आपका बच्चा आके पूछता है मम्मा मुझे क्या गिफ्ट दे रही हो, तो समझ जाइएगा कि उसको गिफ्ट पसंद है, जरूर दीजिएगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। और अगर आपको लगता है अपने बच्चे को किसी छोटी सी चीज के लिए अप्रिशिएट किया और उसकी जो एनर्जी थी डबल ट्रिपल हो गई, तो उसको हर दिन हर छोटी छोटी चीज के लिए अप्रिशिएट करें, राइट। तो ये 4 हो गए लव लैंग्वेजेस। फिफ्थ लव लैंग्वेज आता है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। एक्ट्स ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, ये भी बहुत सुंदर है। जैसे मेरे बेटे का है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, वो आएगा मेरी बिना बोले ही मेरी मदद करने लगेगा। सपोज अगर मैं ये टेबल को टाइडी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आएगा देखेगा अच्छा माँ अकेले कर रही है, तो मेरे साथ लग के करने लगे। या किचन में हूँ तो माँ तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, पूछेगा। तो कहने का ये मतलब है कि एक्ट ऑफ सर्विसेज यही होता है। जैसे मुझसे अगर पूछे तो मेरा भी है थोड़ा बहुत एक्ट ऑफ सर्विसेज कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, अगर कोई मेरा हाथ बटाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही रीजन है कि अगर मेरी डॉटर भी अपना कमरा क्लीन कर रही है, अगर मैं चली गई तो मैं कहूँगी मैं क्या कर दूँ बच्चा, मैं उसके साथ लग जाऊंगी। मेरा बेटा अगर अपना कॉर्नर साफ कर रहा है तो मैं उसके साथ लग जाऊंगी। सर कुछ कर रहे हैं तो उनके साथ लग जाऊंगी। कहने का मतलब कि मेरा भी टच और एक्ट्स ऑफ सर्विसेज अगर मुझसे पूछिए तो ये दोनों मेरा भी। तो जब हम ये लव लैंग्वेज अपनों के जान जाते हैं, अपने बच्चों के जान जाते हैं ना, तो बहुत सुंदर रिश्ता बना, बहुत ही सुंदर रिश्ता हो जाता है फिर हमारा।
बिना आई लव यू बोले ही सब कुछ हो जाता है। बच्चा जानता है कि माँ और पापा मुझे बेइंतहा प्यार कर, क्योंकि हम उनकी लव लैंग्वेज में उनसे बात करें। ये हम सब में ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज्यादा क्या है, ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, ये जानने का जो सबसे अच्छा तरीका पता है मैं क्या बताती हूँ? आप सिर्फ अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए कि आप अगर काम कर रही हैं। जब मैंने इसको सीखा तो मैंने ऐसे ही पता किया। सर की हर बात में होती थी, अच्छा बच्चों के बर्थडे वाले दिन कुछ रखेंगे नहीं, शाम को हम लोग बैठ के बस गप्पे करेंगे। सर का तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चल गया था कि उनका क्वालिटी टाइम ही है। उनको सबसे अच्छा टाइम लगता है कि हम सब एक जगह बैठे और बातें करें, और अच्छी बातें करें, कोई गॉसिप नहीं, किसी नेगेटिव टॉक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, राइट। उसके बाद बच्चों का जब जानने की कोशिश किया तो देखा मेरा बेटा हर बार आकर के मेरे साथ पूछेगा कि माँ हेल्प कर दो। तो मैंने कहा अच्छा, उसका एक्ट्स ऑफ सर्विसेज भी है, क्योंकि वो हर के काम में मदद करेगा। अगर अपने पापा को देख लेगा कुछ करता है, वो वहां चला जाएगा, उसकी दीदी कुछ करेगी तो वहां चला जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर छोटा बच्चा आपको हर चीज में कुछ गिफ्ट ला के दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे को गिफ्ट्स पसंद है। अगर आपने उसको अप्रिशिएट किया, या हर चीज में, जैसे मैं अगर कहूँ तो मेरे बच्चे को, बेटे को वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन भी है। क्योंकि जब भी वो छोटा भी था तो जब भी मैं तैयार होती थी हॉस्पिटल जाने के लिए तो आता था, बोलता था मम्मा तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मम्मा तुम साड़ी ही पहना करो, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। तो ये सारी चीजों से मैंने समझना शुरू किया कि अच्छा मेरे बेटे का वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन भी है। क्योंकि जब अब वो तैयार होकर कॉलेज जाता है तो मैं कहती हूँ बेटा तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत खुश होता है। जैसे लगता है ना उसने मुझे पहले बोला मेरी बारी है। उन्होंने तो, बच्चे तो कहते हैं ना भगवान का ही रूप होते हैं। उसे तो भगवान ने सिखा दिया था लैंग्वेज, शायद इसलिए मुझे बोलता था। लेकिन मैंने तो ये सीखने के बाद बोलना शुरू किया कि नहीं मेरे बच्चे को ये पसंद है। डॉटर को भी बोलती हूँ बहुत सुंदर लग रही हो, बेटे को भी बोलती हूँ। तो ये चीजें समझिए कि आपके बच्चे का लव लैंग्वेज क्या है। और ये बच्चों पे ही नहीं काम आता, आपके हर रिलेशन में काम आएगा। आप अगर ब्रदर सिस्टर्स हैं, वाइफ हस्बैंड है, ये किसी के लिए भी है, क्योंकि हम सब का अपना अपना अलग लव लैंग्वेज। अगर हम इससे बात करते हैं, मान लीजिए कि मैं अगर आपको सच बताऊं, मैं किचन में अकेले काम कर रही हूँ, बहुत सारा काम है, हेल्पर नहीं आई उससे। और अगर बच्चे आ जाते हैं, सर आ जाते हैं, सब मिल के मदद कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कितना प्यार करते हैं मुझे। मैं अपना ही बता रही हूँ आपको कि देखो अभी सबको कॉलेज भी जाना है, इनको भी अपने काम पे जाना है, मुझे भी अपने काम, बट सबने लग के मेरा काम करा दिया। मुझे लगता है लोग कितना प्यार करते हैं मुझे। और जस्ट यही होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं अकेले पूरा काम करती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा तो एक्ट ऑफ सर्विसेज है, लव लैंग्वेज, और शाम को ये लोग मेरे लिए 5 गिफ्ट लेके आ रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है प्यार तो करते नहीं, सब दिखावा। ये रियलिटी है, यही हो रहा है हम लोगों के साथ में। क्योंकि हमें लव लैंग्वेज नहीं पता होने से क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। अब जैसे सर को क्वालिटी टाइम पसंद है, मैं उनके साथ टाइम ना स्पेंड करके मैं उन्हें गिफ्ट दूं, मैं उन्हें कितना भी अप्रिशिएट करूं, मैं कितना भी उनके काम में हाथ बटाऊं, उनको कभी नहीं लगेगा कि श्वेता हमें प्यार करती है। क्योंकि उनका जो लव लैंग्वेज हो क्वालिटी टाइम, अगर मैं उनके साथ 10 मिनट बैठ नहीं सकती तो उनका माइंड कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, चाहे मैं कितना भी बोलूं मैं आपसे बहुत प्यार करूं। हम सब डिफरेंट बीइंग है, सोल बीइंग है। ये हम सबको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले अपनों का लव लैंग्वेज जानिए और उनको उस लैंग्वेज में ही उनके साथ बात करिए। जिनको क्वालिटी टाइम चाहिए उनके लिए क्वालिटी टाइम निकालिए। मोबाइल से जहाँ दूर हुए ना, कुछ सोशल मीडिया को जहाँ से आपने डिलीट किया ना, बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा आपके पास। देखेंगे कि अच्छा एक्स्ट्रा टाइम आ गया, अभी 8-9 घंटे वहां जा रहे हैं, राइट। और मैं एक दूसरी चीज और कहते, लोग कहते नहीं मैं तो सिर्फ ज्ञान की बातें लेती हूँ, उतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। घर में सुकून और प्यार, खुशियों के लिए ना इतना ज्ञान काफी है। कितना भी ज्ञान ले ले, अगर घर में सुकून नहीं तो मुझे लगता है वो ज्ञान किसी काम का नहीं, राइट। तो इतना ज्ञान काफी है हमारे। तो लव लैंग्वेज एक दूसरे का जानिए और उसके अकॉर्डिंग उनसे अगर हम बात करते हैं तो जो आज चैलेंज आता है वो नहीं आएगा। जैसे मैंने एक वाइफ हस्बैंड को देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका, कि ट्रेनर ही है, वो बता रहे थे उनका फिजिकल टच है और उनकी वाइफ का एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो वो ऑफिस से आते थे और कहते थे कि मैं आ गया घर, तो उनको लगता था उनकी वाइफ आएंगी और उनसे गले मिलेंगी और उनसे बातें करेंगी। वो वैसा कुछ होता नहीं था, वो अपना किचन में काम करते रहते थे। और वो जाते थे, जब उन्हें हक करना चाहते थे क्योंकि उनका टच था, तो कहते थे क्या कर रहे हो, हटो अभी काम कर रहे हैं अभी। तो वो भी नाराज, ये भी नाराज, और दोनों के मन में क्या बात आई, वो मुझे प्यार नहीं करती, उनको लगता है ये मुझे प्यार नहीं करती, क्योंकि वो देख रही है कि मैं पूरे टाइम किचन में लगी हुई हूँ और ये नहीं कि जाकर के मेरा कुछ काम कर दे, मेरी मदद ही कर दे कुछ। तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानने की वजह से हम लोगों ने बहुत हर्ट्स स्टोर कर लिए हैं अपनी लाइफ में, अपने दिलों में। तो इसको समझना है, इसको यूज करना शुरू करिए। आज के बाद सबसे पहले ऑब्जर्वर बन जाइए, 1 हफ्ते के लिए आपको खुद पता चल जाएगा कि किसका लव लैंग्वेज क्या है। फिर उस लैंग्वेज में बात करना शुरू, उसके साथ उस तरह से अगर आप बिहेव करेंगे तो देखिएगा कुछ महीनों में बहुत सुंदर रिश्ता हो जाएगा बच्चों से अपने। एक बहुत सुंदर वर्जीनिया सटायर, हम लोग इनको कहते हैं कि ये फर्स्ट फैमिली थेरेपिस्ट थी
वर्ल्ड की, जो सिर्फ पेशेंट को नहीं हील करते थे, पूरी फैमिली को हील करते थे। क्योंकि अगर एक को प्रॉब्लम हुआ है तो फैमिली इज अ प्रॉब्लम। वो कभी नहीं कहते थे कि बच्चे को प्रॉब्लम है तो सिर्फ मैं बच्चे को काउंसिल करेंगे, कहते थे बच्चे को प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है। और उन्होंने ही इस रिसर्च को किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ हग, वी नीड 4 hugs a day फॉर सर्वाइवल। अगर हमें सर्वाइव करना है इस दुनिया में तो 4 hugs हमारे लिए काफ़ी है। अगर हमें मेंटेन करना है अपने सर्वाइवल को तो 8 hugs पर डे। लेकिन अगर हमें ग्रोथ चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो 12 hugs a day पर डे। क्या हम करते हैं? हम तो एक बार भी दिन में नहीं गले लगाते अपने बच्चों को या अपने। बहुत पावर है इसमें। मैं यहाँ पे एक स्टोरी और शेयर करूंगी आप लोगों को। एक बार अभी तक का जो हम लोग कहते हैं सबसे क्रूएलेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक जर्मन एम्परर थे, उनका नाम था फ्रेडरिक टू, 13th सेंचुरी में हुआ था। उन्होंने क्या किया कि एक बार अपने शहर से उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए सबको उठा लिया, न्यू बॉर्न बेबी को, और उनको एक नर्सरी में रखा, ये जानने के लिए कि अगर हम इनसे किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं तो ये क्या लैंग्वेज बोलेंगे, ये किस लैंग्वेज में बात करते हैं। और उन्होंने नर्सेज जो वहाँ लगाए गए वो बहुत एक्सपर्ट नर्सेज थे। उनको कहा गया कि आप इन्हें फीड कराओगे बट आप इन्हें टच नहीं करोगे। आप इनका शुशु पॉटी तो साफ करोगे बस इंस्ट्रूमेंट और कॉटन की हेल्प से, बट आपका हाथ नहीं टच होना चाहिए और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। उन बच्चों ने कोई आवाज नहीं सुननी चाहिए। और जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो ये था कि 15 डेज करेंगे या 1 मंथ तक इस एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट्स देखे जाएंगे। आपको मैं आज बताती हूँ, 3 से 4 दिन के अंदर सभी बच्चों की डेथ हो गई। सभी बच्चे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चले गए, मतलब उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। इतना पावर है हमारे टच और लव। उन बच्चों को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा था, खाना मिल रहा था, पूरी केयर मिल रही थी, लेकिन सिर्फ 2 चीज नहीं मिल रहा था, टच नहीं मिल रहा था और लव नहीं मिल रहा था। केयर तो मिल ही रहा था, इसका मतलब हमें जीने के लिए ना लव की जरूरत, टच की जरूरत है अपनों, केयर की सिर्फ जरूरत नहीं होती। अगर केयर से बच्चे ठीक होते तो बच्चे 4 दिन में सारे बच्चे मर नहीं जाते। हमें क्या लगता है, केयर कर तो रहे हैं, आपकी इतनी सारी है, प्यार दे रहे हो? नहीं दे रहे। ये है पावर। समझाने का यही मतलब है कि हमें अपने बच्चों को सिर्फ केयर नहीं करना है, प्यार भी देना है, उन्हें हक करना है, उन्हें टच करना है, वो फील कराना है कि हम आपसे प्यार करते। बोलना नहीं है, वर्ड्स तो ऐसे भी 7% ही कम्युनिकेट कर पाता है अपनी बातों। तो अपनी फिजियोलॉजी से शो करिए, शो मत करिए, प्यार करिए। फिजियोलॉजी खुद ब खुद बोलेगी मम्मा मुझे प्यार करते, राइट। तो लास्ट स्लाइड है आज का कि हम कैसे जानेंगे हमारे जो भी लव्ड वंस हैं उनका लव लैंग्वेज क्या है। तो मैं उसके लिए कहती हूँ कि पहले वही वॉच हाउ दोज यू केयर अबाउट एक्सप्रेस देयर अफेक्शन, मतलब जिनकी आप केयर करना चाहते हैं या जिनकी आप केयर करते हैं वो अपना अफेक्शन कैसे शो करते हैं। अगर वो आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आके आपके साथ मदद कर रहे हैं, इनका मतलब उनका भी एक्ट ऑफ सर्विसेज। अगर वो आपको हर छोटी छोटी चीज पे गिफ्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब उनको गिफ्ट पसंद है। अगर मान लीजिए आप उदास बैठे हैं और वो आके आपको पीछे से हक कर रहा है आपका बच्चा, तो समझ लीजिए इसको यही चाहिए आपसे। मतलब वो खुद आपको बता देंगे अपनी एक्टिविटीज, क्योंकि वो यहाँ की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उनका वो लैंग्वेज है, वो अननोइंगली वैसे ही बिहेव करेंगे, राइट। उसके बाद अपने जो भी आपके आसपास है, बच्चे हो या बड़े हो या अपने हो आपके, देखिए वो लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, वहां से आप समझ सकते हैं कि इनका लव लैंग्वेज क्या है। वही दूसरा वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और या अगर बड़े हैं तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि तुमको अच्छा क्या लगता है, गिफ्ट पसंद आता है कि तुम्हें कोई अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। बड़े लोगों से तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, राइट। तो ये तरीका होता है कि अपनों के लव लैंग्वेज हम जान सकते हैं, राइट। तो आज का सेशन हम लोग यही एंड करेंगे। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।